नमस्कार मित्रों, वीडियो देखें अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, जाने पूरी सच्चाई। जब भी किसी आदमी की मृत्यु होती तो हम सभी उसको RPI यानी कि रेस्ट इन पीस कहते हैं। हमारा यह मतलब होता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कहीं ना कहीं हमें भी यह लगता है कि मृत्यु के बाद कुछ तो ऐसा जरूर होता है, तभी तो हम बोलते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, तभी तो शांति की जरूरत होती है। लेकिन मृत्यु के बाद किसी भी चीज के बस जाने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पशु पक्षी शोक सभा आयोजित नहीं करते क्योंकि उम्र क्योंकि के लिए एक वास्तविकता है, जबकि मनुष्य के लिए मृत्यु अभी भी एक रहस्य है। मरने के बाद रेस्ट इन पीस कहना हमारे हिंदू धर्म में नहीं, यह एक इस्लामी पौराणिक कथा में है। अलग किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद शोक मनाना, रेस्ट इन पीस कहना, यह सब लोगों निजी लोगों की राय है, जबकि पशु पक्षी ऐसा नहीं करते हैं, वे शौक नहीं मनाते हैं। आज की दुनिया में यह लोगों का कहना है कि बुरे लोग नरक में जाते हैं और श्रद्धालु लोग स्वर्ग में जाते हैं। पूर्वजों की भूमि को पूजा जाता है, मरने के बाद भी किसी की पूजा की जाती है। कोई मरने के बाद जीवित लोगों का संरक्षक बन जाता है। यह विश्वास है या अंधविश्वास, इस बात का अंदाजा अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा। मौत आखिर एक रहस्य। किसी भी मनुष्य का जन्म कैसे होता है, यह दुनिया कैसे चलती है, जैसे हमारी बॉडी डेवलप होती, भगवान क्या करते हैं, कैसे भगवान इस दुनिया को चलाते हैं, क्या चाहिए दुनिया चलती है, अग्नि क्या है, वायु क्या है, आकाश पाताल धरती क्या है, यह सब जानना हमारे जीवन का उद्देश्य है। भारत देश के अंदर अभी भी लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और भी इस जन्म में इतना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि उनको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता ना पड़े। आत्मा को बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है, लेकिन लोगों की यह अवधारणा है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसे हमारा जन्म होगा। शव का अंतिम संस्कार करने के लिए हम उस मृत व्यक्ति की हड्डियों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जबकि ताकि हम चाहते हैं कि वह शांतिपूर्वक उसकी आत्मा को शांति मिले। उस समय हम हिंदुओं को इस बात को याद दिलाता है कि शरीर मायने नहीं रखता। किसी भी चीज में विश्वास करने के लिए यह हमारे हिंदू धर्म की अवधारणा है कि मरने के बाद शरीर को दक्षिण दिशा में रखा जाता है, जहां से हर कोई अंत वापस लौटता है। जबकि सच तो यह है कि ज्ञानी आदमी वहां तक जाता ही नहीं, और हर धर्म में अंतिम संस्कार की अलग अलग अवधारणा होती है। यह सब स्वीकार न बहुत ही मुश्किल है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे इच्छा अनुसार काम करे, सभी काम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो। हमें यह लगता है कि दौलत, निष्पक्षता, मानवाधिकार से हमारी जिंदगी आसान हो सकती है और यह सब हमारी समस्याओं का समाधान भी बन सकती। कोई भी काम करने में मिली असफलता के बाद भी हम प्रयास करते रहते हैं, उनको एक क्रांतिकारी युवा बताते हैं। हमें यह लगता है कि यह सब प्राप्त करने के बाद हमें शांति प्राप्त होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम यह बात भूल जाते हैं कि शांति केवल जिंदगी के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। कोई भी आदमी जीवित आदमी के कभी काम नहीं आता, लेकिन मरने के बाद सभी उसके जनाजे में पहुंच जाते हैं और भगवान से उनके शांति की दुआ मांगते हैं। यह आजकल सबसे कड़वी सच्चाई है। लोगों का यह मानना है कि मरने के बाद भी आदमी पुनर्जन्म होता है, लेकिन यह बात आज तक किसी वैज्ञानिक ने इसका प्रमाण नहीं दिया। लेकिन जब यह जानना चाहते हैं कि हवा को, इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, आकाश को कौन चला रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह दुनिया हमारे हिसाब से चले, तो यह एक मानसिक विचार है, इसका कोई भी समाधान नहीं है। विज्ञान के अनुसार यह सब एक अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पैसा दान करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में बहुत बड़ी बड़ी रकम दी जाती है। सभी लोग अपनी औकात के हिसाब से बात करते हैं, कम पैसों वाला छोटा आदमी, बड़े पैसों वाला बड़ा आदमी। लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि मरने के बाद दोनों को ही मिट्टी में मिलना होता है। यह बात उन्हें तब समझ आती है जब वह अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण को जी रहा होता है। मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है या नहीं, यह किसी ने भी नहीं देखा है नरक में, लेकिन लोगों की यह धारणा है कि अच्छा व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और बुरा आदमी नरक में अकाल मृत्यु का कारण बनती है। ये 10 आदतें, सतर्क हो जाएं वरना पछताने का वक्त नहीं मिलेगा। अकाल मृत्यु के योग कुंडली या हस्तरेखा में होते हैं
और कई बार यदि कुंडली में यह योग नहीं है फिर भी कुछ लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका कारण उनके इस जन्म के कर्म होते हैं। ईश्वर ने यह शरीर लंबी आयु के लिए दिया है, परंतु लोग इस शरीर में जहर भरते रहते हैं तो निश्चित ही वे वक्त के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि वे मानसिक और आत्मिक पाप करते हैं तो भी वे अकाल मौत मरते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। संध्या काल में ये कार्य न करें। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आयु कम हो जाती है और व्यक्ति अकाल मौत मरता है। इसी के साथ ही सूर्य उदय और अस्त के समय जो संधिकाल होता है उसे संध्या काल भी कहते हैं। संधिकाल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, स्त्री संग शयन करना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, किसी भी प्रकार का शोर शराबा करना आदि। यह सभी गंदी आदतें हैं जो अकाल मृत्यु का कारण भी बन जाती है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी सोते रहते हैं उनकी आयु भी कम हो जाती है। वहीं जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में योग ध्यान और भजन करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। पराई स्त्री से संबंध। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य महिला से अवैध संबंध रखता है या कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह जीवन साथी के साथ और शास्त्र सम्मत किए गए पवित्र बंधन के साथ धोखा माना जाता है। इससे कभी न कभी उसका अहित होने वाला है। यह भी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। यदि नहीं, जो जीवन भर व्यक्ति मृत्युतुल्य कष्ट में रहता है। साधु संतों का अपमान। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि कोई जातक साधु संतों, गुरुओं या अपने पिता का अपमान करता है तो ऐसे जातक के जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। यदि कोई गंभीर अपराध किया है तो यह अकाल मृत्यु का कारण बनेगा गर्भवती महिला। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग किसी भी गर्भवती महिला का अपमान करते, उसे सताते या उसे बाधा पहुंचाते हैं तो ऐसे जातक की अकाल मृत्यु तय हो जाती है। ऐसे लोगों को देवता लोग खासकर शनिदेव छोड़ते नहीं हैं। दूसरों के जूते चप्पलों या कपड़े पहनना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार शस्त्रों के अनुसार दूसरों के जूते चप्पल या कपड़े पहनने से व्यक्ति की आयु कम होती है। कई लोग अपने मृतकों के वस्त्र ही पहनने लग जाते हैं जो कि बुरा है। ऐसे में अल्पायु के योग बनते हैं। तिथि विशेष में बुरे कार्य करना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार हिंदू धर्म में अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के साथ ही मंगल और गुरुवार को शारीरिक संबंध बनाते हैं। नशा करते हैं या मांस आदि खाते हैं तो ऐसे लोगों की आयु कम हो जाती है। इसी के साथ ही नवरात्रि और महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी ऐसे कार्य करना वर्जित माना जाता है। पवित्र स्थानों में गंदगी फैलना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि आप नदी, तीर्थ और अन्य पवित्र स्थलों पर गंदगी फैलाते रहते हैं या गंदे कार्य करते हैं तो इसके कारण भी आपकी आयु कम होने लगती है। इसलिए पवित्र स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखें और सादगीपूर्ण व्यवहार करें। कड़वे वचन कहना और दूसरों का उपहास उड़ाना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग अपनी वाणी से दूसरों को आहत करते हैं, दूसरों पर मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं, जिनका व्यवहार क्रूर होता है, ऐसे लोगों का समाज में तो निरादर होता ही है। साथ ही ऐसे लोगों को इस जीवन में भी और परलोक में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जो लोग दूसरे का उपहास उड़ाते हैं वो भी कई तरह के कष्टों का सामना जीवन में कर सकते हैं। मन की चंचलता। यदि मन एकाग्र नहीं है, गलत या गंदी चीजों पर उसका ध्यान बार बार जाता है, ऐसे लोगों की ऊर्जा बेवजह की चीजों पर नष्ट होती रहती है, जिसका बुरा प्रभाव उसकी आयु पर भी देखने को मिलता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो कुछ करने की बजाय अक्सर नाखून चबाने लगते हैं।
मुंह में कोई तिनका कागज डालकर चबाने लगते हैं, बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार ऐसे व्यर्थ के कार्य करने से आपकी आयु कम होती है। नास्तिकता। आजकल नास्तिक होने का फैशन चला है। नास्तिक होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की आस्था पर चोट पहुंचाते रहता यह कार्य गलत है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग नियमों के विरुद्ध चलते हैं, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, तो उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। धर्म के विरुद्ध कार्य करना आपके लिए जीवन में भी और जीवन के बाद भी नुकसानदायक साबित हो सकता है।